छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बाँट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश सिन्हा। छोटी सी स्टोरी। आज ये जो स्टोरी मैं शेयर करने वाला ये बहुत पुराने समय की बात है। एक जंगल में बहुत सारे बंदर हुआ करते थे और बंदरों का एक बहुत बड़ा सरदार यानी कि राजा, बहुत बड़ा बंदर, विशालकाय बंदर हुआ करता था। उन बंदरों में बहुत सारे बंदर ऐसे थे जो कि राजा की पूरी तरह से बात मानते थे, हर बात वो फ़ॉलो करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा बगीचा था बंदरों का, और बंदरों का बगीचा में से कुछ आम तोड़ के ला के बंदर खा रहे थे। तो बंदरों का राजा ने पूछा कि तुम लोग तो आम खा रहे हो, कहाँ से लाए हैं? तो बोला कि हमारे पास में ही बगीचा है जिससे हम लोग अपना तोड़ के लाते हैं और वहाँ से खाते हैं। तो और कुछ बात बताओ? तो हाँ, बात तो है कि वहाँ पे बगीचे के पास में ही एक बहुत बड़ी खाई है और खाई के नीचे एक बहुत सुंदर सी नदी बहती है, जहाँ पे इंसानों का बसेरा हो चुका है, वहाँ इंसान भी रह रहे हैं। ये जब बात सुना बंदरों के राजा ने, तो उनको दिमाग में कुछ आया और उन्होंने बोला कि अगर इंसानों को के राजा और इंसानों का प्रवास इधर होने लगा है, तब तो हम लोग खतरे में हैं। उन्होंने बोला कि बंदरों का जो सरताज था, राजा था, उसने बोला कि जाओ उस बगीचे के सारे आम के फल को तोड़ डालो, मतलब ख़त्म कर दो। बंदरों ने ऐसा ही किया, गए सारे जितने भी उसमें आम के फल थे उसको तोड़ के ले आए और ले आके राजा को बताया कि हमने ऐसा काम कर लिया है। लेकिन दुर्भाग्य से एक उसमें घोंसले के पीछे आम का टुकड़ा, आम का एक फल रह गया था। वो आम का फल जब पकता है तो गिर जाता है नीचे और खाई से गिरते हुए नदी के सहारे तैर के जाने लगता है। तो जाता है तो वो आम का फल नदी में नहा रहे इंसानों के राजा, जो कि वहाँ इंसान रहते थे, उनके राजा को मिलता है और वो राजा उसको बोलता है, अपने मंत्री लोग से पूछता है कि ये क्या है? तो उन्होंने उसपे बताया जा रहा है कि ये तो एक आम का फल है जो कि काफ़ी स्वादिष्ट होता है। राजा बोलता है कि ठीक है, चलो हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। तो राजा का ये था कि जो भी चीज़ मिलता था पहले अपने सेवकों को देता था, वो लोग काट के खाए, खाने के बाद अपना टेस्ट लिया, आपने भी खाया, तो उसे इतना पसंद आया कि वो बोला कि मुझे तो ये फल चाहिए ही चाहिए। तो लोगों ने बताया ये कहाँ मिलेगा? लोगों से पूछा कहाँ मिलेगा? यहीं पास के ही जंगल में एक बगीचा है, वहाँ पे मिलता है, वहाँ से जाके लाना पड़ेगा। बंदरों के राजा, मतलब इंसानों के राजा ने ऐसा आदेश दिया। वो गए, तब तक जाने की तैयारी में थे तो कुछ बंदर जाके बंदरों के राजा को बोला कि सरताज सरकार, राजा जी, किंग जी, ऐसा हुआ है कि अब आदमियों के राजा, इंसानों के राजा हमारे फल को तोड़ने के लिए और हमारे बगीचे को नष्ट करने के लिए आ रहा है, लेने के लिए आ रहा है। तो सरताज जो था, बंदरों का जो विशालकाय राजा था, वो बोला कि मुझे तो पता ही था कि ऐसा होने वाला है। खैर उसने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम इस खाई के उस साइड, जो दूसरी खाई है उस साइड में हम लोग रहते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं, तुम लोग सेफ रहोगे। तो इसी दरमियान वो बीच में बंदर जो था विशालकाय खड़ा हो जाता है खाई के बीच में और धीरे-धीरे करके सारे बंदरों को पार कराता रहता है। सारे बंदर पार करने ही वाले होते हैं। एक बंदर ऐसा है जो कि अपने सरताज से ईर्ष्या करता था, बंदरों के राजा से ईर्ष्या करता था। वो उसने सोचा कि अब तो मुझे समय मिला हुआ है। बंदर का राजा, जो बंदरों का राजा बीच में खड़ा था, उसने क्या, एक तो नुकीली तीर से जैसे उसके कंधे पे बैठ के पार कर रहा था, उसमें उसको छेद दिया, जिससे बंदरों का राजा लहूलुहान हो गया, लहूलुहान होकर मूर्छित हो गया। लेकिन पास में ही खड़ा हुआ वहाँ पे इंसानों का राजा देख रहा था। उसने बोला कि नहीं, कितना ये ईमानदार राजा है, कितना ये करुणामय है, इसको तो बचाना हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमें तो बचाना ही बचाना है। लोग जाते हैं वहाँ पे इंसान और जाके उसकी सेवा शुश्रूषा की जाती है, वैद्य बुलाए जाते हैं, लेकिन बंदरों का राजा कुछ ठीक होता है और बोलता है कि जब इंसानों का राजा उससे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया? आप खुद भी पार कर सकते थे। तो बंदरों के राजा ने बोला कि मैं राजा हूँ और मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं सारे लोगों को वहाँ पहुँचा देता और उनको सेव कर लेता, तब मैं जाता। इतना कहके वो मर जाता है। इंसानों का राजा जो है ये सुन के आश्चर्यचकित होता है और उसकी आँखें खुल जाती हैं कि सही राजा का क्या कर्तव्य है। राजा का कर्तव्य तो है कि अपने पालकों का, अपने सेवकों का, अपने आमजनों का रक्षा करना। और मैं क्या करता था, मैं तो अपने लोगों के साथ बहुत दूसरे तरह का व्यवहार करता था। कुछ भी खाने से पहले उनसे ये बातें बोलता था खाने के लिए कि पहले तुम टेस्ट करके, और बहुत गंदा व्यवहार करता था। राजा की उस दिन आँखें खुल जाती हैं और आँखें खुलने के बाद वो अपनी प्रजा के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। मित्रों, इस
कहानी का संक्षेप और सार आपको अगर पता है तो आप समझ गए होंगे। इसका यही सार है कि बनना है तो अच्छे राजा बनिए। अच्छे राजा बनने का कर्तव्य निभाइए। आप अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों के बीच जब भी आप भी एक राजा की तरह हैं। सब कोई राजा, सब में राजा भरा हुआ है, तो वो लोग भी अपने आप को अपने दोस्तों के बीच में राजा के रूप का, वो अच्छे राजा का कर्तव्य निभाएँ। हमेशा अच्छा करते रहें, लोगों के लिए अच्छा सोचें, लोगों के लिए अच्छा शुभकामना दें। ऐसे कभी-कभी आपको बुरा राजा बनना पड़ता है, अगर बुरे राजा, तो उस समय आपकी नेगेटिविटी हावी होती है, तो उस नेगेटिविटी को दूर करिए और उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में लाइए। ये एक अच्छे इंसान और अच्छे राजा की पहचान है। बंदरों के राजा जो कि था, उसने अपना कर्म निभाया था, जो उसका पद था उसकी, उसने भरपूर सेवा की थी। और इंसानों का राजा जो भटका हुआ था, उसे भी अंतिम में पता चल जाता है कि उसे कितनी बड़ी गलती हुई है और वो अपनी गलती को सुधार लेता है। तो आप हैं एक किंग, आप अपने जीवन में किंग हैं, अपने लोगों के बीच में राजा हैं। आप हमेशा अच्छे राजा का कर्तव्य निभाइए और बस कर्तव्य निभाते जाइए। देखिए आपके साथ कितना अच्छा होगा। बस अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बड़ों के आशीर्वाद से, भगवान की असीम कृपा के साथ कर गुज़रो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।